हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को सिंपल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। इसमें मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेबर का इस्तेमाल किया जा सकता है, पावर या टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जो एग्ज़ाम्पल है, चाहे कपड़ा बनाना हो कॉटन से, या आयरन से स्टील बनाना हो, शुगर केन से शक्कर बनाना हो, ये सभी इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल माने जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है इनकी। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। यहाँ पर ये राष्ट्रीय आय जो जीडीपी होता है उसको बढ़ाने का काम करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, रिड्यूस करती है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भरता को कम करती है। अदरवाइज़ सारी की सारी अगर डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पर हो जाएगी तो सब लोग एग्रीकल्चर पर जब निर्भर हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गरीबी हो जाएगी। जब इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं तो रोज़गार आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बहुत सारे गुड्स बनते हैं और जिनको बेच करके बहुत सारा लाभ होता है और वो लोगों के यूज़ में भी होता है। इसके साथ साथ जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनका एक्सपोर्ट भी होता है, तो इससे फॉरेन एक्सचेंज भी भारत में आता है। इससे रीजनल इनइक्वलिटी जो होती है वो भी कम होती है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कई भागों में क्लासीफाई किया गया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो एक तो रॉ मटेरियल के बेसिस पर इसको बांटा गया है, तो वो होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जैसे कि वो सारे प्रोडक्ट जो कि एग्रीकल्चर से आ रहे हैं। उसका एग्जांपल कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, वेजिटेबल की इंडस्ट्री, ये सभी इसके अंतर्गत आ सकती हैं। वहीं पर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि मिनरल पर आधारित हैं। ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो सकती है, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्युमिनियम या मशीन टूल की इंडस्ट्री भी हो सकती है। अब साइज के बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं कुटीर उद्योग, जिसको कॉटेज इंडस्ट्री या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ये आसपास का जो लोकल रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है उनको ये यूज़ करते हैं और ये कहीं एक परिवार के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा इसको चलाया जाता है। इसमें सिंपल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हैंडलूम वीविंग हो गया, पॉटरी हो गया, बास्केट मेकिंग हो गया, बीड़ी मेकिंग हो गया, माचिस मेकिंग, अगरबत्ती मेकिंग, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आने वाले वर्क हैं। इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। इसमें जो है थोड़ा मशीन का या पावर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो पूंजी लगती है वो कम होती है। इसमें जैसे कि टॉयज़ हैं, गारमेंट है या इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं पर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं इसमें बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत होती है। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इसमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आयरन और स्टील की कंपनियां हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गए, शिप बिल्डिंग हो गई, ये सब लार्ज इंडस्ट्रीज़ हुआ करती हैं। अगर ओनरशिप की बात की जाए तो ओनरशिप के आधार पर भी इंडस्ट्रीज़ को बांटा गया है। जैसे कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर जैसे कि सेल, भेल, गेल, ये सारी कंपनियां हैं। वहीं पर प्राइवेट सेक्टर टाटा स्टील या जॉइंट वेंचर होता है जैसे कि मारुति सुजुकी। उसी प्रकार से कोऑपरेटिव सेक्टर हो सकता है, कोऑपरेटिव जैसे अमूल। तो इस तरह के सेक्टर हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया में हैं उसमें जो प्रमुख हैं वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो कि आधार है, बेसिस है बाकी इंडस्ट्रीज़ का। बाकी जो कंपनियां होती ज़्यादातर आयरन के ऊपर निर्भर होती हैं। तो रॉ मटेरियल यहाँ पर आयरन ओर है, कोल है, लाइमस्टोन है, मैग्नीज है। और मेजर जो सेंटर हैं इसके वो जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सब इसके सेंटर माने जाते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ये सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज़ भारत में जानी जाती हैं और सबसे ज़्यादा लेबर जो है इंटेंसिव है, सबसे ज़्यादा लेबर का इसमें यूज़ होता है। मेजर से जो है सेंटर्स जो इसके हैं मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, कोयम्बटूर और कानपुर भी इसका एक सेंटर है। जूट इंडस्ट्रीज़ जो है वो इंडिया जो है जूट में लीडिंग प्रोड्यूसर है और
जो रॉ मटेरियल होता है वो लोकली अवेलेबल होता है। इसके जो मेजर सेंटर हैं वो हुगली बेसिन या पश्चिम बंगाल के आसपास जो है जूट का उत्पादन किया जाता है। अगला है शुगर इंडस्ट्री। ये एक प्रकार की सीजनल इंडस्ट्री है जो कि ऐसी जगह पर लगाई जाती है जहाँ पर गन्ने की अवेलेबिलिटी है, जहाँ पर गन्ने के खेत हों। इसके मुख्य राज्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। वहीं पर जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो लाइमस्टोन, चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये ऐसी जगह लगाई जाती हैं जहाँ पर चूना पत्थर अवेलेबल हो। इसके मेजर सेंटर मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, कई प्रकार के पोल्यूशन जो है क्रिएट करती हैं। ये एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, लैंड पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको रोका जा सकता है। उसको रोकने के तरीके होते हैं। तो सबसे पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है प्रेसिपिटेटर का यूज़ किया जाए। अगला है ट्रीटमेंट जो है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है उसको पहले ट्रीट किया जाए फिर उसको बाहर किया जाए। अगला है कि क्लीनर जो फ्यूल होता है उसका यूज़ किया जाए, फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम किया जाए, यह रिसाइकलिंग की जाए, रीयूज़ किया जाए और गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बने। गवर्नमेंट का जो रोल होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, वो पहला उसको इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को फ्रेम करना होता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जिससे कि इंडस्ट्रीज़ को काम करने में बहुत ज़्यादा रुकावटें ना महसूस हों और वो इन्वायरमेंट और इंडस्ट्रीज़ जो है इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब ना करें। अगला होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं जिसमें बहुत तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं इंडस्ट्रीज़ को। इसके अलावा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है इसी का पार्ट है, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सभी जो है इसी से संबंधित हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट। ये स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग से ही जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी जिस देश में, उसकी इकोनॉमी भी उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। इससे अर्बनाइजेशन बढ़ता है और साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन से बढ़ता है। थैंक यू।